जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओरशिलाओ जो कि मन में सोच रहा था, अब मुझे येचन से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रहा। मुझे और कुछ सोचना होगा। मुझे लगता है मैं लिनशाओ पे ट्राई कर सकता हूँ। वो इस किंगलैंग साइड में छुपा हुआ नसीब वाला है। दिखाया जाता है येचन ओरशिलाओ जो कि किसी टॉम के पास आए हुए होते हैं, जो कि ओरशिलाओ होता है। वो देखने के बाद कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्वॉर्ड टॉम है और ये किंगलैंग सेक्रेटरी रिसावेल के नेटिव फ्यूचर स्वॉर्ड को फोर्ज करने में काम आता है और ये हर 10 साल में खुलता है। येचन कहता है, तुम्हारा मतलब ये है इस टॉम में पावरफुल वेपन होंगे? तो ओरशिलाओ कहता है, पावरफुल वेपन ही नहीं, जब इस टॉम से तुम कोई वेपन भी एक ले लेते हो, तुम्हारे खुद का स्टैंड भी इंप्रूव होगा। इसलिए जितने भी इमॉर्टल कल्टीवेटर है वो इस किंगलैंग सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। येचन कहता है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि ये स्वॉर्ड टॉम अभी खुल जाए। तो ये सील जो कि इतना लूज कैसे हो गया? ओरशिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है स्वॉर्ड टॉम में कोई प्योर डिवाइन पावर है। अगर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही है तो ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। येचन जो कि खुशी से उस टॉम के पास बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं उस शातिर औरत से बचने के बाद मैं इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करूंगा, इसलिए मैं तकदीर का चुना हुआ कहलाने के काबिल हूँ। तो ओरशिलाओ जो कि येचन को रोकते हुए कहता है, मेरे छोटे दोस्त, इस शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा खतरा है। अगर हम मेरे करंट एबिलिटी की बात करें तो अगर हम अंदर भी जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मरने की चांसेस होंगे। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम इस शॉर्ट टर्म में अभी के लिए अंदर ना जाए, बल्कि हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे। येचन कहता है, ये शॉर्ट टर्म हर साल बंद रहता है, लेकिन सिर्फ मेरे ही आने पर ये शॉर्ट टर्म कैसे खुल सकता है? ये वाजिब सी बात है। ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बना है और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हुए मैं उस लिनशाओ को सबक सिखाऊंगा। ओरशिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी नौजवान हो और तुम इस दुनिया की अपॉर्चुनिटी को नहीं जानते कि किस तरह का होता है। येचन कहता है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो येचन होता है वो शॉर्ट टर्म के अंदर जाने लगता है। उसके साथ ही येचन जो कि कहता है, क्या तुम्हें ये पक्का पता है जो तुम्हें डिवाइन पावर महसूस हुआ तो वो इस तरफ से महसूस हुआ? तो ओरशिलाओ कहता है, मैं जो भी महसूस करता हूँ वो गलत नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इलाका इस किंगलैंग सेक्ट का नहीं है। मेरे छोटे दोस्त, क्यों ना हम यहाँ पे रुक जाते हैं और इसके बारे में ठीक से सोचते हैं। येचन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, क्यों ना तुम मेरी मदद करो, कोई परफेक्ट जगह को ढूंढो जो कि ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो। ओरशिलाओ को कुछ महसूस होता है तो येचन कहता है, ओरशिलाओ तुम्हें क्या हुआ? तो ओरशिलाओ जो कि अपने हाथों में कुछ पावर रिलीज करते हुए कहता है, मुझे पता चल चुका है, जो मिस्टीरियस पावर मुझे महसूस हो रहा था वो इस तरफ से है। तो वो येचन जो कि उस तरफ भागने लगता है और कहता है, मुझे कोई बिना एफर्ट लगाए सब कुछ मिल रहा है। तो ओरशिलाओ जो कि रोकते हुए कहता है, जरा देख कर जहाँ पे तुम जा रहे हो। हमें किसी 10,000 डीमन केव को दिखाया जाता है। उसके साथ ही येचन ओरशिलाओ को दिखाया जाता है। जो ओरशिलाओ होता है वो कहता है, आखिर इस किंगलैंग सेक्ट में ये डीमन वेपन क्या कर रहा है? तो जो येचन होता है वो कहता है, क्या ये डीमन वेपन है? ये इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है मेरे जैसे प्रिंस के लिए स्वॉर्ड बिल्कुल ही वर्दी है। ओरशिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, संभल कर। इस मैजिक स्वॉर्ड पर किसी तरह का एवल सेपरेशन सील लगा हुआ है जो कि तुम इसे बिल्कुल ही नहीं पा सकते। येचन गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने कि मैं इसे पा नहीं सकता? तो क्या इस किंगलैंग सेक्ट में जिसने मेरी अपॉर्चुनिटी को चुराया है, क्या वो इसे पा सकता है? ओरशिलाओ जो कि थोड़ा खामोश होने के बाद कहता है, जिस तरह का लक मैंने उसका देखा है वो बच्चा जरूर से इसे पा सकता है। तो येचन जो कि गुस्से से कहता है, बुद्धि आदमी, तुम किसी आउटसाइडर के लिए तारीफ कर रहे हो, बल्कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा मास्टर कौन है। आज मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि कौन रियल तकदीर का चुना हुआ है। उसके साथ ही येचन जो कि उस तलवार को बाहर निकाल लेता है। उसके साथ ही उसमें से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। ओरशिलाओ कहता है, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपर वर्ल्ड का है। येचन कहता है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए बना और मेरे जैसा इंसानी जो कि सब कुछ बदल सकता है। सामने किसी परछाई को दिखाया जाता है जो कि येचन देखने के बाद कहता है, आखिर है यहाँ पे कौन? उसके साथ ही शाओलिंग को दिखाया जाता है। येचन देखने के बाद कहता है, क्या तुम लिनशाओ की मास्टर हो? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शाओलिंग हंसते हुए कहती है, तुमने सच में सिल को तोड़ दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पे तुम्हें लाना बिल्कुल ही खराब नहीं गया। हमें दिखाया जाता है लिनशाओ का सीन जो कि कटोरा था वो टूट जाता है। लिनशाओ जो कि ये देखने के बाद मन में सोच रहा था, मुझे बुरा क्यों महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब येचन के बारे में किसी को पता नहीं होता है, यानी कि येचन के हीरोइंस को बिल्कुल ये पता नहीं होता कि येचन किस तरह का इंसान है। येचन जो कि उस तलवार को निकालने के बाद कहता है, मैजिक स्वॉर्ड को हासिल करने के बाद जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे अंडर कंट्रोल रहेंगे। ओरशिलाओ जो कि देख ही रहा था कि अचानक से यूजी जो कि उस तलवार से शायद बाहर निकलती है। उसके साथ ही ओरशिलाओ कहता है, ये तो किंगलैंग सेक्ट की फाउंडर यूजी है। यूजी जो कि हमारी येचन से कहती है, मेरे पास जितनी भी पावर्स है मैं वो सब तुम्हें देती हूँ क्योंकि तुमने मुझे मदद किया है इस सील से आजाद होने में। मुझे ये उम्मीद है कि मेरे पावर को इस्तेमाल करते हुए तुम कुछ अच्छा करोगे। हमें दिखाया जाता है येचन उसके रिश्ते में ना लगने वाली सिस्टर को भी। शाओलिंग कहती है, येचन ये किंगलैंग सेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुका है। येचन जो कि शाओलिंग के पास जाने के बाद कहता है, मास्टर, जब तक आप मेरी बातों को मानते हुए अपनी डिसेबल और खुद आप मेरे साथ चलती हैं तो मैं इस किंगलैंग सेक्ट की मदद कर सकता हूँ, या फिर आप मेरी बातों को नहीं मानती है तो आपकी फैमिली यानी कि किंगलैंग सेक्ट को बिल्कुल ही तबाह कर दूंगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब येचन उस स्वॉर्ड टॉम में नहीं
आया वो होता है उसकी शादी जो शाओहोंग नहीं होती है वही स्वॉर्ड टॉम में आती है। उसकी शादी में मन में सोच रही थी जो मुझे मेमोरी में बताया गया था मैजिक स्वॉर्ड के बारे में कि ये यहाँ पे है तो सच में ये यहीं पे है। मेमोरी में ये बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया कि सीनियर यूजी को आखिर किसने यहाँ पे सील किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एडवांस में होने वाला है मैं उस येचन को ख्वाहिश को बिल्कुल ही पूरा नहीं होने दूंगी। मैं उसके मैजिक स्वॉर्ड को उससे लेने से पहले ले लूंगी। अब येचन तुम्हारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। शाओहोंग ने जो कि उस तलवार को पकड़ ली थी उसकी साथी वो निकालने की कोशिश करी थी लेकिन वो निकाल नहीं पाती। उसके साथी वो थक जाती है और कहती है मन में डैम इट, मुझे ऐसा लगता है ये तकदीर का चुनाव हुआ ही इस मैजिक स्वॉर्ड को निकाल सकता है। अब मुझे इस दूसरे प्लान पे फोकस करना होगा। अगर मैं उस येचन को इस स्वॉर्ड टॉम के पास लेके आती हूँ और उससे ये मैजिक स्वॉर्ड निकलवाती हूँ, उसके साथ ही बीच में ही उसका स्वॉर्ड ले लूंगी तो उस येचन का बिल्कुल ही एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। अब हमें रियल प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब येचन ने उस मैजिक स्वॉर्ड को निकाल लिया था। शाओहोंग कहती है तुम सच में इस सील को तोड़ सकते थे, मेरा जो मेहनत था तुम्हें यहाँ पे लाना वो बर्बाद नहीं गया। और शिला जो कि घबराते हुए कहता है मेरे छोटे दोस्त ये औरत ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे लाया, ये इतना भी सिंपल नहीं होगा, ये बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से पहले निकल जाएं। येचन कहता है ऐसा देखकर लगता है मास्टर शाओहोंग ने ये अपॉर्चुनिटी मेरे जैसे डिसेबल यानी कि मेरे लिए लाया है। ये सच में ब्लेसिंग की बात है कि मास्टर शाओहोंग ने ये मेरे लिए कर रही है। जो ओल्ड शिला होता है वो हैरान होते हुए कहता है ये लड़का सच में बेवकूफ है। शाओहोंग ने जो कि येचन के पास जाने के बाद चेहरे को छूते हुए कहती है तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। येचन ये बात सुनने के बाद मन में सोचा था आइए सच में ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आखिर मैं इसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों ना कहूँ। शाओहोंग जो कि मेरे प्यार में गिर चुकी है क्योंकि उसने मेरे चार्म को देखा है। अगर ये मेरी मदद करती है तो लिन शाओ से मैं बदला आराम से ले सकता हूँ। शाओहोंग जो कि येचन को दीवार की तरफ फेंक देती है और उसके साथ ही वो कहती है क्या तुम सच में मेरे प्यार के लायक हो। येचन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है। मुझे अगर कोई अपना बनाना चाहता है तो वो सिर्फ मेरा डिसेबल लिन शाओ जो कि वो मुझे अब बना सकता है अपना। मगर तुम हो कौन जो कि तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे अपना बना सकते हो। येचन जो कि गुस्सा होने के बाद कहता है फिर से वो घटिया लिन शाओ जो कि ये बीच में आ चुका है। येचन जो कि इमेजिन करते हुए मन में सोच रहा था ये वाजिब सी बात है कि मैं तकदीर का चुना हुआ और इस दुनिया की जितनी भी औरत है वो मुझे एडमायर करना चाहिए और मुझसे प्यार करना चाहिए, लेकिन ये लिन शाओ जो कि मेरे होने वाले लोगों को अपना क्यों बना रहा है। ओल्ड शिलाओ कहता है मेरे छोटे दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये औरत मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मारना चाहती है। येचन गुस्सा होते हुए कहता है मैं तकदीर का चुना हुआ हूँ और मैं इस तरह से किसी के सामने हार नहीं मान सकता। ये भी कह ही रहा था कि अचानक से सामने से हमला आता है जो कि येचन उस मैजिक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए रोक रहा था लेकिन वो पीछे जाके गिरता है और तलवार भी उसके हाथों से छूट जाता है। शाओहोंग जो की तलवार ली हुई होती है उसके साथ ही वो कहते हैं मैं तुम्हें आज मार डालूंगी और मैं इस किंगलैंग सेट की किस्मत को बदल दूंगी। शाओहोंग जो कि वो हमला करने के लिए बढ़ने लगती है उसके साथ ही येचन जो कि अपने आंखों को बंद कर लेता है। मगर अचानक से शाओहोंग को बिजली का झटका लगता है तो इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले कि शाओहोंग किस तरह से येचन से बदला लेगी या फिर वो बदला नहीं ले पाएगी, वो इसी तरह से हार मान जाएगी। आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।